रोज नए हुस्न पे मर जाता है, तू जो हर रोज नए हुस्न पे मर जाता है, तू बताएगा मुझे इश्क है क्या, जाने दे अली ज़रियून। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम यासिर भाई, एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। अली ज़रियून, एक तो ये नाम आपका अपना नहीं है। सबसे पहला सवाल मेरा यही था कि जो नाम है उसको बदलने की क्या वजह थी, और ये इतना खूबसूरत नाम अली ज़रियून ये आप ही रख सकते थे, इसका मतलब क्या है और क्यों ये ज़रूरत पेश आई? यासिर, सबसे पहले तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा नाम जो है वो हाफिज़ शाहिद महमूद है, जो घर वालों ने रखा है। कुरान मजीद हिफ्ज़ किया तो उसके बाद जब मैंने शायरी का आगाज़ किया तो पहली एक दो गज़लें मैंने शाहिद आकाश के नाम से तखल्लुस से की। फिर एक दिन मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये कुछ फ़ारसी नाम होना चाहिए। ये 1999 की बात है। तो मैंने एक लुगत देखी अल-मुंजिद, उसमें से ये नाम मैंने दरियाफ़्त किया, ज़रियून। अली रूह में बसता है ये नाम, और ज़रियून का मतलब हो गया कि ऐसा सुनहरा जो अली का हो। तो उसने मुझसे कहा अली ज़रियून, और मैं हो गया अली ज़रियून। अच्छा, आपकी शायरी में जो एक गुरूर और तकब्बुर का पहलू है वो गालिब से बहुत मिलता है। गुरूर तो नहीं कह सकते, हाँ ये है कि मुझे हमेशा से ऐसे आशिक टाइप जो आमतौर पे हमारी रिवायत की शायरी में मौजूद रहे हैं कि मर गए, मिट गए, ख़ुदकुशी कर लो, घर जला दो, मुझे अजीब लगा। मुझे लगा मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है कि चाहे नए नहीं लेकिन आम सादा कपड़े पहन के भी कोई बंदा कर सकता है। मिन्नतें तरलों के बगैर भी मोहब्बत हो सकती है। इस बात का जवाब जो है वो मेरे ख्याल नौजवान बॉयज देंगे कि मिन्नतों तरलों के बगैर हो सकती है मोहब्बत। नहीं, लड़कियां भी इसका जवाब दे सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। लड़कियां भी यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद। तो तकब्बुर नहीं है। जैसे मैं अगर गज़ल में ये बात करता हूँ तो मामला ये है कि मैं चाहता हूँ कि मोहब्बत का वो सबके सामने सिनेरियो है कि उसमें ये चीज़ें ख़त्म हों, ठीक है ना। जैसे एक मिल्कियत का तसव्वुर है जो आम तौर पे, यार ये बिलाल की तस्वीरें बहुत देख रही हो तुम, ठीक है, और बिलाल उससे कह रहा है ये मतलब, और वो उससे कह रही है कि यार हिना को तुम बहुत देख रहे हो। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना। मैंने उससे प्यार किया है, मिल्कियत का दावा नहीं, वो जिसके भी साथ है मैं उसको भी अपना मानता हूँ। वाह वाह। अच्छा, ये बात कहने में तो काफ़ी आसान लगती है शेर में, लेकिन असली में भी इतनी आसान होती है? इधर बहुत तकलीफ होती है आई कांट इवन, मतलब, लेकिन असल मोहब्बत यही है, असल मोहब्बत यही। अच्छा अली, आप पे इल्ज़ाम है या ये हकीकत है कि आपने शायरी में या शायरी को, मुशायरे को एक कॉन्सर्ट बना के रख दिया है? ये लोग जो यहाँ मौजूद हैं, मेरा ख्याल है ये इस बात का सबूत है कि आज से पहले किसी शायर के लिए इतना मजमा कभी इकट्ठा नहीं होता था। शायरों को लोग टीवी पे ईद के मिलन मुशायरों में देखते थे जो पीटीवी पे आता था। उसके बाद मैं कोई दावा नहीं करता, लेकिन 2014 के बाद जब मैंने वो गज़ल कही कि तुम सरवत को पढ़ती हो जाए मेरे साथ आप, क्योंकि आप अब तो ये आपका एंथम है, मेरी गज़ल नहीं है, ये आप सब लोगों की गज़ल है। तुम सरवत को पढ़ती हो, कितनी अच्छी लड़की हो, बात नहीं सुनती हो क्यों, गज़लें भी तो सुनती हो। क्या रिश्ता है शामों से, सूरज की क्या लगती हो, लोग नहीं डरते रब से, तुम लोगों से डरती हो। तुम्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं मीर साहब। अरे हामिद मीर साहब यहाँ पर आए हैं यार। आप करें हामिद मीर साहब के लिए बहुत सारी तालियां, और शाह साहब के लिए बहुत सारी तालियां जिन्होंने ये मेला सजाया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बात नहीं सुनती हो क्यों, गज़लें भी तो सुनती हो, क्या रिश्ता है शामों से, सूरज की क्या लगती हो, क्या लगती हो, लोग नहीं डरते रब से, तुम लोगों से डरती हो। क्या तुम लोगों से डरती हो, काफी हो मुल्तान की तुम, और ज़रियून की मस्ती हो, किसने जीन करी ममनू, पहनो अच्छी लगती हो। वाह
तो ये वो गज़ल थी जिसके बाद ये सब प्यार मिला, मामला मिला। या। अच्छा, आपका जो अंदाज़े बयान है अली, वो बड़ा मुनफरिद है। वो सीखा गया है या ये कुदरती तौर पे है आपके अंदर? ये मस्ती तो सीखी नहीं जा सकती यासिर, ये तो होती है। और मैं जैसा भी हूँ आप लोगों के सामने हूँ, शेर में भी इसी तरह का हूँ, पढ़ता भी उसी तरह से हूँ। मैं एक बात करता हूँ कि एक सिंगर है, वो किसी शायर का कलाम बड़ा झूम झूम के पढ़ रहा होता है तो एक्सेप्टेड है, अरे वाह यार ये तो बड़ा लहक के गा रहा है ना। जब वही शायर अपना कलाम खुद झूम के पढ़ते हैं तो कहते हैं यार एक्टिंग कर रहा है। तो मस्ती उसी की तरफ से है, जब कैफियत आती है तो धूप में बैठकर भी शाम का लुत्फ लिया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। वाह 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 वाह। अच्छा, ये जो शायरी है आजकल, जो शायरी हो रही है, उसमें शायर जितने हैं वो सिर्फ वाह वाह के लिए शेर कह रहे हैं या कोई बामकसद शायरी भी हो रही है, कोई पैगाम भी दिया जा रहा है? पैगाम बिल्कुल दिया जा रहा है, और वो पैगाम मैंने तो एक शेर में भी ये बात कही है कि लड़ने के लिए है ना नसीहत के लिए है, जिस उम्र में तुम हो वो मोहब्बत के लिए है। वाह, मुकर्रर मुकर्रर। लड़ने के लिए है ना नसीहत के लिए है, जिस उम्र में तुम हो, यासिर भाई ये जिस उम्र में तुम हो, और जिस उम्र में तुम हो वो मोहब्बत के लिए है। और क्या है जो मुझे हुक्म नहीं मानने आते, दीवाना तो होता ही बगावत के लिए है। क्या है जो मुझे हुक्म नहीं मानने आते, दीवाना तो होता ही बगावत के लिए है। पाइसिस है अगर वो, पाइसेस है अगर वो, तो परेशान न होना, ये बुर्ज बना ही किसी जहमत के लिए है। वाह 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 वाह। यार शेर सुनाने में कंजूसी क्यों कर रहे हैं? ये शायर अक्सर करते हैं। नहीं, मैं ये शेर सुनाऊंगा, अभी और भी सुनाऊंगा। मैं चाहता हूँ आपसे गुफ्तगू भी जारी रहे। अच्छा, मैं नहीं, गुफ्तगू तो मैं तो आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आप जानते हैं। अली ज़रियून कराची आए तो मेरी कोशिश होती है कि ये मेरे पास कोई 5-10 मिनट मुझे ज़रूर दे दें, और वो उसमें से मैं 3-4 घंटे खुद निकाल लेता हूँ। अली, सुना आप अदाकारी भी बहुत अच्छी करते हैं, अदाकार भी हैं आप। इस तरफ आने का भी कोई इरादा है? हमारी रोज़ी पे भी कोई लात वात है? हम उनकी नजर में भी अदाकार हुए हैं, जो लोग हमें देख के फनकार हुए। वाह वाह। अच्छा, ये वाले सामीन बड़े खूबसूरत, और ये सब तमाम जो आप सब लोग हैं, मैं सब गज़ल से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और अहमद शाह साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये मेला उनके अलावा सजना बड़ा मुश्किल था, और इस बात की दाद अहले लाहौर आज भी उनको देते हैं। ये बात वो डिज़र्व करते हैं कि उनके लिए भरपूर तालियां बजाई जाएं, क्योंकि कराची से यहाँ पर आना एक बात है। हम उनकी नज़र में भी अदाकार हुए हैं, जो लोग हमें देख के फनकार हुए हैं, हम यूं ही नहीं शह के आज़ादार हुए हैं, नस्ली है तो असली के परस्तार हुए हैं। वाह वाह वाह। हम यूं ही नहीं शह के आज़ादार हुए हैं, नस्ली है तो असली के, नस्ली है तो असली के परस्तार हुए हैं। तोहमत तो लगा देते हो बेकारी की हम पर, पूछो तो सही किस लिए बेकार हुए हैं। वाह वाह। और पागल हैं जो चाहेंगे तेरे गम से रिहाई, हम लोग तो खुद कह के गिरफ्तार हुए हैं। वाह। और मिलने तो अकेले ही उसे जाना है ज़रियून, मिलने तो अकेले ही उसे जाना है ज़रियून, ये दोस्त मगर किस लिए तैयार हुए हैं। ये आखिरी शेर जब मुझ पे फिट बैठता है कि मिलने तो वो आपसे आए, मैं खामखा तैयार हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। यासिर के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। यासिर का तारुफ आप सब जानते हैं, मैं खुद चाहता हूं। अली, ये सेशन आपका है, और ये मेरे ख्याल में पहली दफ़ा हो रहा है कि किसी शायर का इनफरादी एक सेशन हो रहा है। ये एजाज़ सिर्फ आपको हासिल है, और ऐसे ही मैंने आपके इंट्रोडक्शन में नहीं कहा कि अगर वहाँ पॉप म्यूज़िक में माइकल जैक्सन है तो यहाँ पॉप शायरी में आपका नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे कई लोग कहते हैं कि अली ज़रियून जो हैं वो एक बहुत मशहूर शायर जो हमारे हैं जॉन एलिया, उनके साहबजादे हैं, और उनकी शायरी भी उनसे बहुत मिलती है। ये क्यों एक खामखा का एक
खबर जो है गर्दिश करती रहती है। जॉन साहब के जो फर्जंद हैं उनका नाम ज़रियून एलिया है, और वो शायद गालिबन या कराची में रहते हैं या कनाडा में रहते हैं। मैं जट पुत्र हाँ, मेरा ताल्लुक पंजाब तो है, और जॉन साहब का ताल्लुक कराची से है। असल में ज़रियून एलिया किसी वजह से फेसबुक पर, इंटरनेट पर मौजूद नहीं है, वो कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करते, तो लोगों को लगता है कि ये वही ज़रियून एलिया है जो जॉन साहब के बेटे हैं। लेकिन अगर कोई मुझे जॉन का बेटा भी समझता है तो ये बात मेरे लिए फ़ख्र है, इल्ज़ाम नहीं है। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक शायरी का ताल्लुक है तो जॉन साहब की शायरी बड़ी महान शायरी है। उनका जो कहना है कि अब मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या, मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है खानदान में क्या। तो मुझ में और जॉन साहब में जो एक सिमिलरिटी है वो ब्लंट होना है शायद। जॉन साहब भी बहुत सीधी बात करते थे, वाजे बात करते थे, डरता तुम्हारा भाई भी किसी से नहीं है। तो बस ऐसा है कुछ बात तो। अच्छा, मैंने एक चीज और देखी है, पिछले दिनों आपके खिलाफ बड़ी कोई मुहिम साजी भी होती रही है जी, और एक ख़ास इलाके के लोग और एक ख़ास तरह के लोग आपके पीछे भी पड़े रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी, फेसबुक पे, हर जगह। वो किस लिए है? वो दुश्मनी आपकी वो जट होने की वजह से या शायर होने की वजह से? नहीं, जट तो मैं बहुत पहले अंदर ही मार देता सी, जो इश्क होया सी, जो प्यार होया सी, लेकिन है ही नहीं। ये रिक्वेस्ट जरूर करनी है नौजवानों को कि जट को मार दे अंदर ही, अगर प्यार करना है। हाँ, उसको सिखाया जा सकता है। जट से ज्यादा मतलब सारे ही अच्छे हैं, लेकिन कहते ने नस्ल तो सारे में प्यारी होती है। बात ये थी कि असल में हुआ ये कि मेरी गजल थी कि तंज करना है मुझ पर अजी कीजिए। अजान हो रही है मेरा ख्याल, ये अजान हो रही है नहीं, ये अच्छा वो डांस हो रहा है ऐसा मुझे लगा अजान हो रही। तो तंज करना है मुझ पर अजी कीजिए, कर रहे हैं सभी। ये गजल बहुत मशहूर हुई, लखनवी अंदाज में मैंने कही, सबने सुनी इसको। अब मसला यह कि प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया। इस गजल में एक शेर निकाला गया जो जुबान का शेर था, उसके ऊपर बहुत घटिया मीम्स बनाई गई, मतलब तज़हीक आमेज, और उसके पीछे कोई और वजह नहीं थी। वजह यह थी कि यार इतनी आसान शायरी क्यों मकबूल हो रही है। हम जो बड़ी मुश्किल शायरी लेकर आते हैं, ये जितने सारे लोग खड़े हैं ये सुनते हैं, तो ये आसान शायरी की तरफ क्यों आ रहे हैं। वो मीम्स बनी और मैंने उसका इस्तकबाल किया। मैंने कहा ठीक है, मैं इसका बुरा नहीं मानता, लेकिन अगर आप गजल पूरी सुने तो वो सब लोगों को पसंद आती है। तो वो एक जो था, तो हम क्यों नहीं सुन रहे वो गजल? मैं गजल सुना रहा हूं आपको। वाह। कि तंज करना है मुझ पर, कर रहे हैं सभी, आप भी कीजिए, बात भी कीजिए, देख भी लीजिए, देख भी लीजिए, बात भी कीजिए। आप क्यों कर रहे हैं मेरे वास्ते, आप अपने लिए शायरी कीजिए। आप क्यों कर रहे हैं मेरे वास्ते, आप अपने लिए शायरी कीजिए। आप इसके सिवा कर भी सकते हैं क्या, यानी जो कर रहे हैं यही कीजिए। आपके बाप दादा ने जो कुछ किया, आप भी इस जमीन पर वही कीजिए। वाह वाह। और चलिए गालिब नहीं क्या हुआ मैं तो हूं, आइए मुझ पे तानाजनी कीजिए। वाह। तो ये वो गजल थी। अब ये सारी गजल आपने सुनी है, इसमें से वो शेर उन्होंने निकाला और वो मीम्स बनाई। मीम्स बनाने वालों को आप छितर पे रहे थे, मैं कहा ठीक है सही। वो कहते हैं ना, वो ऑल पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। yes, तो कोई yes. सोचने की बात नहीं है। बट अली सिर्फ आसान शायरी नहीं करते, आप बहुत मुश्किल शायरी भी करते हैं। और आपके एक दो मुश्किल शेर हैं जो मैं इसलिए नहीं सुना सकता क्योंकि वो वाकई मुश्किल है, मुझे याद ही नहीं रहते हो। तो वो अगर दो शेर आप सुना हाँ, दें। कुछ मेरी फारसी की गजलें हैं बिल्कुल, और कुछ अरबी रदीफों के साथ मेरी गजलें हैं, जैसे कि हय्या अलल विसाल, ऐ आतिशे जमाल, हय्या अलल विसाल, अज हुब्बे जुल जलाल, हय्या अलल विसाल। दुनिया का हर सवाल क्या है बजुज वबाल, दुनिया से दिल निकाल, हय्या अलल विसाल। नादार हो तो क्या, बेकार हो तो क्या, कहता है एक बिलाल, हय्या अलल विसाल। गिर पड़ के ही सही,
मर मर के ही सही हो के पाए माल हैया अलल विसाल। वाह 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 वाह। तो ये और कुछ और फारसी चीजें भी हैं। असल में मामला ये कि जो बच्चे नौजवान स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं ये शेर सुनने के लिए आते हैं, ये अपना हाल दिल सुनने के लिए आते हैं। तो मैं अगर इनको अपना फारसी कलाम सुनाऊंगा भी तो वो शायद इन पर मेरी इल्मियत का रोब तो पड़ जाए, इनके दिलों को इनके सीनों को ठंड नहीं पड़ेगी। सही बात। इनको वो तस्कीन नहीं मिलेगी जो इनके हिजर को सुनकर मिलती है। बिल्कुल। तो इस वजह से मैं ये नहीं सुनाता। अच्छा अली, एक चीज़ और कि शायरों को खूबसूरती बहुत अट्रैक्ट करती है किसी भी चीज़ में, चाहे वो इंसान में हो चाहे वो नेचर में हो। ये कितनी ज़रूरी है शायर के लिए, उसको इंस्पायर करने के लिए? हुस्न बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि शायरी का ताल्लुक हुस्न से है, गोरे रंग से नहीं, और उसका ताल्लुक स्टेटस से नहीं है, मेकअप से नहीं है, हुस्न से है। ब्यूटी की जो असली हुस्न है वो इंसान की रूह का है, किरदार का है, उसके दिल का है। अगर दिल अच्छा नहीं है, चेहरा बहुत अच्छा है तो उसका क्या करना है? तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि हुस्न परस्ती होनी चाहिए, लेकिन चेहरों की नहीं। जैसे मेरा एक शेर भी है जो आपने मेरे तारुफ में भी पढ़ा कि तू जो हर रोज़ नए हुस्न पे मर जाता है, तू बताएगा मुझे इश्क है क्या, जाने दे। अच्छा, ये मैंने एक ही शेर पढ़ा, बाकी मुझे याद नहीं आ रहे थे, वो थोड़े बता देंगे? मैं प्यार में जिस्म को यकसर न मिटा, ये रदीफ मेरे साथ आप पढ़ते हैं तो आप साथ पढ़ेंगे। प्यार में जिस्म को यकसर न मिटा, जाने दे जाने दे कुर्बते लम्स को गाली न बना, जाने दे तू जो हर रोज नए हुस्न पे मर जाता है, तू बताएगा मुझे इश्क है क्या, जाने दे जानता हूं कि तुझे कौन सी मजबूरी थी, अब मेरे सामने टसवे न बहा, जाने दे। और चाय पीते हैं कहीं बैठ के दोनों भाई, जा चुकी है ना तो बस छोड़ चला, जाने दे। अच्छा अली, शायरी तो अभी हम और भी आपसे बहुत सारी सुनेंगे, बल्कि आप लोग क्या कहते हैं, थोड़ी शायरी ज्यादा हो जाए? कोई खास फरमाइश है तो पहले वो मैं पेश कर देता हूं। ये भाई साहब बहुत अच्छा पंजाबी जो है वो जब मैंने ये गजल पंजाबी में जो गजल कही, उस वक्त किसी ऐसे शायर ने जो लाइमलाइट पे हो, जो स्क्रीन पे हो, वो अपनी इलाकाई जुबान में शेर नहीं सुनाता था। और मुझे हमेशा ये बात महसूस होती थी कि यार क्यों गाली अपनी मादरी जुबान में देते हो, गुस्सा मादरी जुबान में करते हो, और शेर कहने के लिए तुमने बदेसी जुबानें रखी हुई हैं, तो अपनी जुबान में भी शेर होना चाहिए। तो मैंने उस वक्त ये गजल कही कि एक ही चंद चढ़ा देता है, सानू ही मगरों ला देता है, वाह 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 वाह, एक ही चंद चढ़ा देता ही, सानू ही मगरों ला देता ही, सानू ही मगरों ला देता ही, तेनू अपना भेद की दसिया, तू ते रौला ही पा देता ही, तेनू अपना भेद की दसिया, तू ते रौला ही पा देता ही, जी ओए इश्क जवाना सदके मुल्ला पढ़ने पा देता ही, वाह 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 वाह, जी ओए इश्क जवाना सदके मुल्ला ते किड्डी जालम आखे तेरी, हाय हाय हाय, वाह बंदा ही फड़का देता ही। वाह, बहुत अच्छे अली। अच्छा अली, दो सवाल हैं जो मैं चाहता हूं आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाएं। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी सोशल मीडिया पे ये दो सवाल अली से बहुत ज्यादा पूछेंगे, ट्रेंडिंग में आ जाए बात। एक पहले सवाल है कि आपकी किताब कब आ रही है? अरे हाँ, किताब का काम जो है वो अब ये मुझे 22 साल हो गए शेर कहते हुए। माशाल्लाह। मैं बहुत छोटा था जब मैंने शायरी का आगाज किया। 1.5 साल के होंगे वो, 23.5 साल के हैं आप अभी। तकरीबन मेरी जो शौरी उम्र है वो इतनी ही है, 10-20 साल होगी। वो तो 100 साल है। हाँ सर जी, बहुत शुक्रिया। अभी किताब का वक्त भी आ चुका है और उस किताब पर काम भी चल रहा है। इंशाल्लाह ताला जल्द ही किताब भी आपके सामने होगी। पहले मैंने किताब का एक नाम सोचा था तो वो एक और दोस्त ने अपनी किताब का नाम रख लिया। वो कौन सा है? अनल इश्क। उसका मैंने, मेरी गज़ल की रदीफ थी अनल इश्क, कहता हूँ अली बरसरे बाजार अनल इश्क।
अगर तुम ये शायरी सुनते हो तो मैं हमेशा ये शायरी सुना सकता हूँ। प्लीज प्लीज सुनाइए। कहता हूँ अली बरसरे बाजार अनल इश्क, रक्सम बगरोहाने वफादार अनल इश्क, हक देखना चाहो तो मुझे देख लो यारो, मुझ रुख से करो जात का दीदार अनल इश्क, दामानो गिरेबानो कबा चाक सरे खाक, मनसूख्ता सामानो दिल अफगार अनल इश्क। अनल इश्क ये वो गजल थी, रदीफ थी अनल इश्क, तो वो मेरे एक अजीज दोस्त ने अपनी किताब का नाम उस पर रख लिया। तो उसके बाद मैंने एक और नाम सोचा, वो भी तब्दील कर दिया गया। अब मैंने सोचा है कि जो नाम मैंने सोचा है वो किसी को बताऊंगा नहीं, वो सीधा किताब पे आएगा। ओके, वो क्या है? अच्छा, दूसरा सवाल जो है मेरा इसी तरह का, जो मैं चाहता हूँ आप लोग बहुत पूछें, वो ये है कि क्या आप सिंगल हैं या आप रिलेशनशिप में हैं? इतनी इश्क की बातें करते हैं, लोगों को इश्क सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, हमारी शादी करवा दी आपने। आपका क्या स्टेटस है? उसके मोहसिन नकवी का शेर पढ़ूंगा। उसके चेहरे की कशिश थी जो पलट कर देखा, वरना सूरज तो दोबारा नहीं देखा जाता। वाह, वही चेहरा आंखों के सामने है। वाह। और वो यही कहीं होंगी भी। ऑफ कोर्स आई एम कमिटेड, मैं सिंगल नहीं हूँ, कमिटेड हूँ, और इंशाल्लाह जल्दी शादी भी होगी और आपकी भाभी के साथ आपके सामने आएंगे। इस बात पे तो तालियां होनी चाहिए बहुत सारी। थैंक यू सो मच। बहुत सारी लड़कियों के दिल तो टूटेंगे, मगर ये भी जरूरी काम है। मेरे सब अक्सर अली भाई कहते हैं, तो ठीक है। मैंने वैसे मर्द हजरात को अली भाई कहते देखा है आपको? बस ये भी ऐसा ही है, दुआएं चाहिए। तो शादी के बाद कोई मोहब्बत कम थोड़ी, वो मेरी शायरी से मोहब्बत करते हैं, मैं उनकी बात करता हूं तो करता रहूंगा। जो उनकी मोहब्बतें हैं उनके लिए फ़रोग मिलता रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि वो मुझसे मेरे शेर पढ़ना छोड़ेंगी नहीं, जो मेरी फीमेल फ़ैन है या जो भी दोस्त हैं सारे। एक चीज़ और है अली कि आप अपने सीनियर्स और जूनियर दोनों जो शोरा हैं उनकी बहुत ज़्यादा बात करते हैं, उनके बहुत ज़्यादा शेर सुनाते हैं और मौके पे सुनाते हैं। मैंने बहुत कम शायरों को देखा है कि वो किसी और शायर का शेर सुनाएं, बहुत ही उन्हें मजबूरी पड़ जाए कि उन्होंने उस मौके पे ना कहा हो तो वो सुना देते हैं, वरना अमूमन नहीं सुनाते। आपको मैंने देखा है कि आप बहुत ज़्यादा नए शोरा को प्रमोट करते हैं और पुरानी शायरी बहुत सुनाते हैं लोगों की। तो इसकी कोई ख़ास वजह है या आप वाकई उन नए और पुराने दोनों शोरा के फ़ैन हैं? मैं अच्छा शेर सुन कर रह ही नहीं सकता। मैं जब भी किसी का अच्छा शेर सुनता हूँ मैं फ़ौरन आगे पहुँचाता हूँ। किसी का अच्छा शेर सुन लूँ, किसी की अच्छी बात सुन लूँ तो मैं आगे पहुँचाता हूँ। मैं समझता हूँ ये आपका फ़र्ज़ है। नौजवान, अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे अल्लाह ने आप लोगों की मोहब्बत से, माँ बाप की दुआओं से जन्नत में है, माँ कहीं ना कहीं जहाँ भी है देख रही होगी और वो खुश होगी मुझसे, तो ये मैं समझता हूँ ये अमानत है। अच्छा शेर जो मुझ तक आता है वो सब तक जाना चाहिए, इसलिए मैं सुनाता हूँ कि अगर मैं वसीला बन रहा हूँ या ज़रिया बन रहा हूँ तो शायद वो भी उन्हीं का काम है। तो मुझे शेर याद भी हो जाते हैं, मैं सुनाता भी हूँ। जैसे जमाल एहसानी, जैसे सरवत हुसैन पर जब मैंने गज़ल कही तो सरवत पर गज़लें कही मेरे दोस्तों ने, उससे पहले किसी ने सरवत पे कोई शेर नहीं कहा था, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। तो इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं, शेर सुनाने चाहिए जो भी आपको याद हो, जो आपको अच्छे लगते हो। कोई शेर एक जो आपको बहुत पसंद हो, मीर का या अरे गालिब का? गालिब का भाई, गालिब का। गालिब तो कहते हैं कि हाँ वो नहीं खुदा परस्त, जाओ वो बेवफा सही। हाँ वो नहीं खुदा परस्त, जाओ वो बेवफा सही, जिसको हो दीनो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। ये है गालिब। और जमाल एहसानी बहुत अच्छे शायर थे कराची के, आपने बड़ा कम नाम सुना होगा, शायर जानते हैं उनको। अच्छा, ऐसे बहुत सारे शुआरा हैं जिनको शायर जानते हैं, अवाम नहीं जानती। बड़ा अफसोसनाक बात है ये। जैसे सरवत हुसैन इतने अच्छे शायर हैं जिनका नाम भी मैंने लिया, आप उनको पढ़ें। जमाल एहसानी, मैं आपको शेर सुनाता हूँ जमाल के, आप शेर सुने कि तमाम अर्ज़ो समा को गवाह करते हुए, आपकी तवज्जो है ना मेरी तरफ, तमाम अर्ज़ो समा को गवाह करते हुए गुजर गया कोई मुझ पर निगाह करते हुए, मगर दिमाग ने मानी कहां फकीर की बात, ये दिल डरा था तुझे बादशाह करते हुए। वाह, ये जमाल एहसानी है। इवन जॉन साहब का बहुत सारा कलाम है जो जॉन साहब का नहीं है, जॉन साहब के नाम पे मशहूर हुआ पड़ा है। जॉन का असल कलाम उनकी किताबों में है, वो पढ़ना चाहिए।
हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, और ये हर बंदे की जिम्मेदारी है। मैं तो इसे अपना फ़र्ज समझता हूँ। अच्छी बात हो, अच्छा शेर हो, अच्छी किताब हो, अच्छी खुशबू हो, मैं अपने दोस्तों से बांटता हूँ कि यार इन्हें पहचानें और इनसे प्यार करें। अच्छा अली, मुझे अभी कल हमारा एक मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बल्कि इस दुनिया का बड़ा बड़ा लॉस हुआ है, और वो बहुत बड़े आदमी थे जो हम में नहीं रहे अब, और कई लोगों ने कहा कि ये मेला जो है वो पोस्टपोन हो जाना चाहिए उनकी वजह से। मुझे पर्सनली ये लगता है कि अगर वो ज़िंदा होते तो वो कभी ना चाहते कि उनके जाने पे ये आर्ट और कल्चर का जो ये मेला है, मैंने कहाँ देखा है इतने सारे लोग बैठ के कोई सकाफत की या कल्चर की बात कर रहे हो या आर्ट की बात कर रहे हो। तो उनका कोई एक चीज़ सुना दीजिए, उसके बाद अली इज़ ऑल योर्स, ये आपको सुनाएंगे अपना सारा कलाम। अमजद इस्लाम अमजद मेरे तो वो सीनियर हैं कि बहुत शुरू से उनका प्यार और शफकत हासिल रही। मैं 2005 में पहली बार कराची गया था, 2007 में मैंने मुशायरा पढ़ा पहला, 2008 में मैंने आलमी मुशायरा पढ़ा। मैं शेर पढ़ रहा था, जैसे एक नौजवान शायर है, 25-20 हज़ार का मजमा उसके सामने है, कराची की ऑडियंस आप जानते हैं माशाल्लाह क्या कहने, जैसे आप सब लोग हैं। तो पीछे से कोई बंदा बात कर रहा था, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ अक्सर, कोई सामने से गुजर रहा हो, मैं उठ के चला जाता हूँ कि यार मैं नहीं शेर पढ़ रहा, पहले आप तवज्जो से बैठ जाए फिर मैं शेर सुनाऊंगा। तो इससे पहले कि मेरी वो कैफियत होती, तो अमजद साहब की आवाज़ मुझे आई कि उन्होंने उस बंदे को रोका कि यार रुको, अली शेर सुना रहा है तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ये बिल्कुल पहले की बात थी, लेकिन मैंने वो आवाज़ सुन ली। तो अमजद साहब का जो कद है वो हमारे लिए बहुत बड़ा है। पाकिस्तान का कोई ऐसा दूसरा सीनियर शायर नहीं है जो इतनी जुबानों में तर्जमा हुआ हो जितना अमजद साहब हुए हैं। उनकी जो नज़में हैं, उनका जो काम है वो हमारे सामने है, कल भी उन पर बात होती रही। और अमजद साहब कहते हैं कि उनकी एक चीज़ है मुझे बहुत पसंद है, कभी हम सालगिरह पे एक दूसरे को भेजा करते थे, मज़ा आता था कि तुम जिस रंग का कपड़ा पहनो वो मौसम का रंग, तुम जिस रंग का कपड़ा पहनो वो मौसम का रंग, तुम जिस फूल को हंसकर देखो कभी ना वो मुरझाए, तुम जिस लफ्ज पे उंगली रख दो वो रोशन हो जाए। वाह वाह, ये अमजद साहब का जो है कलाम है मुझे बहुत पसंद है। और बहुत सारी चीजें हैं, तवील नज़में जो मैं यहाँ अभी सुना नहीं सकता, लेकिन बहुत कुछ है उनका। अली एंड में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मैंने इससे बहुत पहले भी कई फ़नकारों के लिए ये किया है जो आज मैं यहाँ बैठ के कर रहा हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत फ़ख्र हो रहा है क्योंकि जैसे कायद आज़म ने भी यही कहा था कि यूथ जो है हमारी वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे फ्यूचर के लिए, और जिस तरह से आप आजकल के शोरा और स्पेशली आप यूथ को लेके चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज मैं आपके साथ यहाँ बैठा हुआ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब अली आपको अपने अंदाज में जो ये करते हैं वो करके दिखाएंगे। अली, ये आवाम आपकी क्या है। था कि पागल, हाँ पागल कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है कि आप पागल हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वाकई पागल कैसे हो जाते हैं? इंस्पिरेशन कौन है आपकी भाई? मेरी इंस्पिरेशन मोहब्बत है। ये ग्लासेस मैंने इसलिए पहनी हुई है कि सूरज ना बिल्कुल मेरी आंखों के सामने है, वरना मैं ऐसे मुझे ज़्यादा अच्छा फील होता है। मेरी इंस्पिरेशन जो है वो मोहब्बत है। कायनात का सबसे पहला, आखिरी और जो अजीम तरीन जज्बा है वो मोहब्बत है। आप लोग मोहब्बत के लिए थैंक यू भाई। पागल कैसे हो जाते हैं? कैसे हो जाते हैं पागल, सिर्फ तुम्हें याद है पागल, पागल देखो ऐसे हो जाते हैं, पागल कैसे हो जाते हैं। अली आए और धमाले ना पड़े। पागल कैसे हो जाते हैं, देखो ऐसे हो जाते हैं। बेटा बेटा थोड़ा सा ख्वाबों का धंधा करती हो, कितने पैसे हो जाते हैं। ख्वाबों का धंधा करती हो, कितने पैसे हो जाते हैं। मेरे काम खुदा करता है, तेरे वैसे हो जाते हैं। मेरे काम मिसरा इसलिए मैं रोकता हूं ताकि आप मिसरा मेरे साथ उठाएं।
यहाँ पता नहीं क्या क्या कुछ उठाया जाता है, मिश्रा नहीं उठाया सकते। मेरे काम खुदा करता है, तेरे 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 वैसे हो जाते हैं, दुनिया सा होना मुश्किल है। तेरे जैसे हो जाते हैं, दुनिया सा होना मुश्किल है। तेरे जैसे की दुखे तू दसदा क्यों नहीं? पागल है दे हंसदा क्यों नहीं? की दुखे तू दसदा क्यों नहीं? पागल है ते हंसदा क्यों नहीं? गबरू है ते अगे वधना, बुजदल है ते नसदा क्यों नहीं? गबरू है ते अगे वधना, बुजदल है ते नसदा क्यों नहीं? उस चलाक नू ऐ गुस्सा है, मैं गल्लां विच फसदा क्यों नहीं? उस चलाक नू मैं गल्लां विच हर पासे मुंह मार रहा है, यार तू किधरे वसदा क्यों नहीं? हर पासे मुंह मार रहा है, यार तू किधरे? हालत जो हमारी है, हालत जो तुम्हारी, तो ऐसा है तो फिर ये कोई यारी तो नहीं है। ऐसा है तो फिर ये कोई जितनी भी कमा ली हो, बना ली हो ये दुनिया, दुनिया है तो फिर दोस्त तुम्हारी तो नहीं है। तन्हा ही सही लड़ तो रही है वो अकेली, बस थक के गिरी है अभी हारी तो नहीं। और ये तू जो मोहब्बत में सिला मांग रहा है, ये तू ऐ शख्स तू अंदर से भिखारी तो नहीं है। ये जो इस तरह करके सुन रहे हैं ना, ये ऐसे करके सुने तो और मजा आएगा। हाथों को खोल लें, सीने खुले हुए हैं, हाथों को खोल लें, खोल के शेर सुनते हैं। यहां सब मोहब्बत वाले बैठे हैं, एक बार जरा अपने लिए भरपूर क्लैपिंग कीजिए वहां तक। ये तू जो मोहब्बत में सिला मांग रहा है, ऐ शख्स तू अंदर से भिखारी, मैं जात नहीं बात के नशे में हूं प्यारे। इस वक्त मुझे तेरी खुमारी तो नहीं है, और मजमे से उसे यूं भी बहुत चिढ़ है कि जरियून आशिक है मेरी जान, मदारी तो नहीं है। बिछड़कर हमसे पछताया तो होगा, समझ में उसके भी आया तो होगा, समझ में उसके भी। बिछड़कर हमसे पछताया तो होगा, जहां हम साथ जाते थे वहां पर अकेले जाके घबराया तो होगा। जहां हम साथ जाते थे वहां पर अकेले जाके घबराया तो होगा। जो रंग उसके लिए मैंने चुना था, किसी ने उसको पहनाया तो होगा। जो रंग उसके लिए मैंने चुना था, किसी ने उसको पहनाया तो होगा। नहीं मैं बेवफा हरगिज नहीं हूं, ये कह के खुद से शर्माया तो होगा। नहीं मैं बेवफा हरगिज नहीं हूं, ये कह के खुद से। अली मैं कुछ नहीं हूं, अली मैं कुछ नहीं था, मिट गया हूं। वो जादू था कहीं छाया तो होगा। और आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों का। एक तेरी खुशियों का सबब यार कोई और है ना, दोस्ती मुझसे है और प्यार कोई और।
तेरी खुशियों का सबब यार कोई और है ना। दोस्ती दोस्ती ए आपस में बातें करने वाले नौजवानों, आपस से शुरू हो गए हो, इंतहाई शदीद सिंगल्स। दोस्ती मुझसे है और प्यार कोई और है ना, जो तेरे हुस्न पे मरते हैं। बहुत से होंगे जो तेरे हुस्न पे मरते हैं, पर तेरे दिल का तलबगार कोई और तू मेरे अश्क न देख और फकत इतना बता, मैं नहीं हूं तेरा दिलदार कोई और। मैं नहीं हूं तेरा दिलदार कोई और है ना। आखिर में ये गजल पढ़ के आपसे इजाजत, वक्त ये मैं सुना चुका हूं, ये सारी फरमाइशें ये जो तेरा और मेरा फर्क है, ये जो तेरा और मेरा खत्म हो जाए तो फिर क्या फर्क है। और जनाबे शेख की हर्जा सराई जारी है, उधर से जुल्म इधर से दुहाई जारी है। अजीब खपते मसीहाई है कि हैरत है, मरीज मर भी चुका है दवाई जारी है। वो क्यों कहेंगे कि हम दोनों अमन से जी लें, हमारी जंग से जिनकी कमाई जारी है। हमारी जंग से जिनकी, और बिछड़ गया हूं मगर याद करता रहता हूं। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं आप सबके लिए। बिछड़ गया हूं मगर याद करता रहता हूं, किताब छोड़ चुका हूं पढ़ाई जारी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।